नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लगातार हमारा वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया और धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, अप्रैल का महीना है और गर्मियों का दिन है, तो काफ़ी गर्मी सबसे ज़्यादा है, हर एक जगह ही है। तो मौसम को देखते हुए भी बहुत सारा बिजनेस का क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो जिसके अनुसार हमें उसका आंसर या उसको बताना पड़ता है कि कैसे उसको स्टार्ट किया जाए या क्या उसको किया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है वो देखिए थोड़ा सीजनल क्वेश्चन ही है कि आप अगर आप आइसक्रीम का बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए, यानी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार करना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए। जैसे देखिए, ये गर्मियों का दिन है और गर्मियों के दिन में काफ़ी डिमांड इसका बढ़ जाता है आइसक्रीम का। वैसे तो सर्दियों के दिन में भी रहता है, मगर गर्मियों में इसका डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है। आप देखा होगा, जैसे टीवी में भी हमने देखा है, बहुत सारा ऐड पहले से ही आता है। जैसे मदर डेयरी हुआ, क्वालिटी वर्ल्ड्स हुआ, अमूल हुआ, इन सबों का आइसक्रीम का हमने देखा है पहले से ही बहुत सारा ऐड आता है। जो लोग ज़्यादातर पार्लर भी आइसक्रीम का खोलते हैं तो ऐसी चीज़ें बेचते हैं। तो मेन बात अभी इसमें जो क्वेश्चन आता है कि इसका लाइसेंस, यानी अगर कोई इसके कंपनी खोलता है तो इसके लिए क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होता है आइसक्रीम का फैक्ट्री खोलने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आइसक्रीम का अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो आप अपना कंपनी को किसी भी तरीके से चला सकते हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं, आप उसको पार्टनरशिप में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको प्राइवेट लिमिटेड में एमसीए से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मगर हमारे ख्याल से अगर आपको पूरे इंडिया में काम करना है तो आप अगर प्राइवेट लिमिटेड एमसीए से बना के जाएँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जो आपको पूरे देश में मदद करेगा रिटेल आउटलेट खोलने में। और अगर कभी आपको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत आए तो आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट या लोन के थ्रू भी आप उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसे करके आप ये कंपनी खोल सकते हैं और अपना काम चालू कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड होने के बाद आप इसमें इसका उद्यम लाइसेंस लीजिए, इसका जीएसटी नंबर लीजिए, क्योंकि आप जब फ्रेंचाइजी कीजिएगा तो जीएसटी का भी नंबर आपको चाहिए ही होगा। उसके अलावा आप जो भी ब्रांड निकालिएगा मार्केट में तो उसका आपको ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा, ताकि उसका ब्रांड कोई और उस नाम से ना ले या आप पे ना केस कर दे कि आप उसको चला रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा जो है, सबसे बड़ा इसमें जो खाने पीने की चीज़ ही है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में अगर कोई भी खाने का चीज़ है तो आपको उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, एफएसएसआई फसाई लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा आपका जो फैक्ट्री है उसके लिए। और जो फसाई लाइसेंस का जो एप्लीकेशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है फसाई का, उस पर आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के बाद आपको वहाँ से लोकल जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से आपके इंस्पेक्शन में आता है और देखता है कि जो भी आप चीज़ें बना रही हैं वो मार्केट के अनुसार अप टू डेट है या नहीं है। अगर मार्केट के अनुसार अपडेट नहीं है या कोई भी ठीक गलत चीज़ उसमें पाया गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। और अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो आपको आगे लाइसेंस देगा वो एफएसएसआई। फिर आप चाहें तो इसका पैकिंग करके लाइसेंस नंबर लिख के जो हमने डॉक्यूमेंटेशन बताया आपको, उसके अनुसार आप इसको चला सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री बहुत बड़ा है आपका, तो इसमें आपको फायर का भी लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा, पोल्यूशन का भी लाइसेंस ज़रूरत पड़ेगा। और अगर आपका मशीनरीज़, ऑटोमेटिक मशीनरीज़ वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 440 का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कमर्शियल लाइन होता है उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लेके आप चाहें तो देश के किसी भी कोने में या कहीं भी अपना आइसक्रीम का फैक्ट्री खोल सकते हैं और कोई आपको रोक टोक या बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि इन लाइसेंसेस के ऊपर कोई लाइसेंस नहीं होता है। मेनली यही चीज़ होता है। इसके बाद आपके ऊपर है आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या मशीनरीज खरीद रहे हैं, कितना अपडेट कर रहे हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। ये सब बिजनेस का इंटरनल पार्ट है। ये आप अपना एम्प्लॉय रख के या जो एक्सपीरियंस पर्सन है किसी से कंसल्टेंसी लेके भी ये चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर 2-3 कंपनियों से अगर आप किसी का भी कोटेशन मंगाते हैं तो वो आपको कोटेशन देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें लगता है और उसका क्या कॉस्ट होता है, तो आप उसको देख के अपना कंपनी का काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली इसमें दूध वगैरह का ज़्यादा उपयोग होता है, दूध है, शक्कर है, ये सब चीज़ें ही ज़्यादा लगती हैं, अंडा है, चीनी है। तो इन सब का कहीं से भी मार्केट, लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, जिसका मिक्सचर तैयार करके और बहुत सारा फार्मूलाज होता है, आप फार्मूला बना के अपना आइसक्रीम का फैक्ट्री खोल सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट पे किसी भी हमारी तरीके से मदद चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फार्मूला छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे हम आपकी मदद कर सकते हैं, एक आइसक्रीम फैक्ट्री या एक आइसक्रीम कंपनी बनाने में, चाहे उसका एडवर्टाइजमेंट करने में, चाहे उसका सोशल मार्केटिंग करने में, या किसी भी इवेंट पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।